बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संसार में मनुष्य के दुखी रहने का एकमात्र कारण यही है कि वह अपने स्वरूप को बिल्कुल ही भूल चुका है। जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसे यह मानव जन्म मिला था, उस लक्ष्य को भूलकर वह इस नाश्वर शरीर, इंद्रियों तथा शारीरिक रिश्ते नातों को ही अपने सुख का केंद्र मान बैठा है, जिसके कारण वह सच्चे, वह अनुपम रूहानी सुख के भंडार से कोसों दूर जा पड़ा है। केवल संत सद्गुरु ही जीव को इन सांसारिक दुखों से आज़ाद कर सकते हैं। उनकी संगति को पाकर जीव अपनी सुरती को मालिक के नाम वह शब्द में लगाकर अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जान सकता है। अन्य कोई चारा नहीं है। इसी तरह एक रोचक दृष्टांत नीचे दिए जा रहा है। एक बार जुलाहों की मंडली का किसी बारात में जाना हुआ। मार्ग में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। मंडली में 10 व्यक्ति और 11वां था उनका सरदार। वे पैदल ही चलकर नदी के उस पार पहुँचे। नदी पार होकर सरदार ने सोचा कि अपने सदस्यों की गणना कर लेनी चाहिए, कहीं हमसे नदी में कोई डूबने गया हो। यह सोचकर उसने गिनती करनी प्रारंभ कर दी। अपने 10 साथियों को तो वह गिन गया, परंतु स्वयं को नहीं गिना। गिनती करने पर जब वह कुल 10 व्यक्ति हुए तो सरदार अत्यंत चिंतातुर होने लगा। ओहो, हमारा एक व्यक्ति तो लापता है। आखिर मेरा संदेह सत्य ही चरितार्थ घटित हुआ। अवश्य हमारा एक व्यक्ति नदी की भेंट हो गया। उसने पुनः गिनना आरंभ किया और इस बार भी अपने को छोड़कर 10 ही गिने। उसकी चिंता बढ़ने लगी। कई बार सरदार के गिनती करने पर भी 11 सदस्य पूरे न हुए। तब सभी सदस्यों ने भी बारी बारी से गणना की। सभी ने स्वयं को न गिना, गिनकर दूसरे 10 व्यक्तियों की ही गिनती की। अब तो उन्हें 16 आने विश्वास हो चला कि हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब चुका है। यह सोचकर सभी रोने पीटने व चिल्लाने लगे। हाय, हमारा एक आदमी नदी में डूब गया है। अफसोस, हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। इस प्रकार उन्होंने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। अकस्मात एक विचारवान आदमी उधर आ निकला और उनको इस प्रकार करुण क्रदन करते हुए देख उनसे कारण पूछा। सब वृत्तांत ज्ञात कर लेने पर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन सब पर विहंगम दृष्टि डाली। देखा कि यह तो 11 हैं। फिर रोने पीटने का कारण क्या है उसे समझने में देर न लगी। उसने सरदार को अपने पास बुलाकर गिनती करने को कहा। उसको गिनती करते देख चतुर मनुष्य को यह शीघ्र ज्ञात हो गया कि ये हर बार गिनती में अपने को भूल जाते हैं। इसी कारण ही वे दुखी और परेशान हो रहे।
उसने समझाया कि भाई, तुम हर बार अपने 10 साथियों को गिनकर अपनी गिनती आरंभ करना तो भूल ही जाते हो। यह भ्रम ही तुम्हें दुखी व बेचैन कर रहा है। जुलाहो के सरदार ने उस व्यक्ति के कथन अनुसार ही गिनना आरंभ किया। जब उसने अपने 10 आदमियों की गिनती की, तब उसे विचारशील मनुष्य ने उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर किया, भाई, अपने को भी तो गिनो। जब उसने अपने आप को गिना, तब अपने को गिनने से 11 सदस्य पूरे हुए। तब कहीं जाकर उन्होंने सुख का श्वास लिया। यह कि विचारवानों की संगति की गरिमा की बात का निमिष मात्र उस विचारवान पुरुष की संगति से उनके समस्त दुख वह भ्रम का नाश हो गया और वे मारे प्रसन्नता के बल्लो उछलने लगे। इस दृष्टांत का भाव यह है कि जीव संसार में इसलिए दुखी है कि 10 इंद्रियों वह 11वां जीवात्मा ईश्वर की तरफ से सबको मिले हुए, परंतु हर एक जीव आत्मा की ओर ध्यान न देकर 10 इंद्रियों के सुखों में दिन रात लीन रहता है। आत्मा की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता। यही इसके दुख का मूल है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को आत्मा का बोध कराते हैं। मनुष्य की सुरती जो शरीर के संबंधों में उलझी पड़ी है, उसे आत्मा की ओर लगाने की प्रेरणा देते हैं। जैसे जुलाहो ने जब विचारवान व्यक्ति की प्रेरणा से अपनी ओर ध्यान दिया, तब उनके भ्रम व संशय दूर हो गई। इसी तरह से सद्गुरु के उपदेश द्वारा जब जीव अपनी आत्मा की ओर ध्यान देता है तथा उसे ही अपना सच्चा साथी समझता है, तब ही यह जीव सुखी हो जाता है, सुखी हो सकता है। परंतु यह जीव अविद्यावश अपनी आत्मा को नहीं देख पाता। इसके लिए इसे सद्गुरु की चरण शरण में जाने की नितांत आवश्यकता है। उनके द्वारा ही इस मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। गुरु जी की बड़ी प्रसिद्धि थी, अतः दूर दूर से संगतें उनके दर्शनों वह सत्संग में आया करती थी। इसी कारण लंगर रात दिन चला करता है। यह डाकू सेवक सारा दिन लकड़ियाँ लाता और रात को लंगर की सेवा करता। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, तुम खाते कहाँ से हो? तब लंगर के सेवादारों को हुक्म दिया कि इसे लंगर में ही खाना खिलाया करो, और इस सेवक को भी फरमाया कि तुम लंगर से ही भोजन खाया करो। पूर्ण सद्गुरु का पवित्र सत्संग प्राप्त होते भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके निकट रहकर के भी दुर्भाग्य बस पूरा लाभ इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार की चंदन के वृक्षों के निकट नीम शीशम आदि के वृक्ष होते हुए भी चंदन से सुगंध प्राप्त नहीं करती। गुरु जी के उक्त वचन सुनकर वे दोनों कर्मचारी भी ईर्ष्या की अग्नि में सुलगने लगे। वे इस पर बड़े तीखे कटाक्ष करते तथा अब उसे रोटी में बहुत सा आटे का छाना मिलाकर देने लगे। यह सेवक गुरु जी की सेवा वह प्रेम में पूर्वतः निमग्न रहता था। उनके द्वारा सुखी रोटी
देने वह कटु वचनों से उसने तनक भी परवाह न की। गुरुजी के दर्शन, सत्संग, सेवा का अतुल आनंद के समक्ष ये कष्ट उसे तुच्छ जाने पड़े। इस प्रकार लंगर में से भूसी मिश्रित भोजन करते हुए उसे 3 वर्ष बीत गए। वह ऊपर से पका आटा खा कर बीच में से छान फेंक छोड़ता तथा जंगल में जब लकड़ियाँ लेने जाता तो वहाँ के कंद मूल खाकर निर्वाह करता और पहले से भी अधिक दिन दुगनी और रात चौगुनी सेवा करने लगा। उसमें सेवा के प्रताप से इतनी सहन शक्ति आ गई कि उनके कष्ट देने पर भी वह गुरुजी से कोई शिकायत न करता, अपितु सद्गुरु की प्रसन्नता एवं सेवा के आनंद से पूरी तरह से भोजन न खाने पर भी पूर्वतः हष्ट पुष्ट बना रहा। इस प्रकार सद्गुरु की प्रसन्नता एवं उसकी हष्ट पुष्टिता ने ईर्षालु वह ईर्षाग्नि में घृत की आहुति का काम किया कि अब वे इसे रोटी में बहुत सा नमक मिलाकर देने लगे तथा उससे बहुत काम भी करवाने लगे। यह देख अन्य कार्यकर्ताओं ने उन दोनों को बहुतेरा समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं, परंतु वे अपनी दुष्ट कृति के कारण विवश थे, अतएव वे अपनी दुष्टता से न हटे। यह डाकू सेवक उन द्वारा दी गई नमक मिश्रित रोटी पानी में भिगो रखता। जब नमक पानी में घुल जाती तब वह पानी फेंक रोटी खा लेता। इतना कुछ होने पर भी उसने प्रभु प्रेम में किसी प्रकार की आँच न आने दी। प्रत्युत्तर दिन प्रतिदिन उन्नति ही करता गया। उस सेवक को अत्यंत कष्ट देने पर भी उनको चैन कहाँ। उधर श्री गुरुदेव की असीम कृपा और इधर ईर्षालुओं द्वारा मिलने वाले ऐसा कष्ट सच है। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी साथ होते हैं। ईर्षालु कब यह सहन कर सकते थे कि नया आया आदमी इतने जल्दी गुरुदेव की प्रसन्नता को पाले। अब उन्होंने उसे और भी कष्ट देने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा कि रोटी में बाल मिलाकर देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि वह खाकर रोगी हो जाए और उठ न सके। उनके दुर्व्यवहार को देखकर वह सोचने लगा कि यदि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो गुरु सेवा छूट जाएगी और मेरी ही हानि होगी। इसलिए इन लोगों द्वारा अपमान कर सहना ही उचित है, परंतु सेवा न छोड़नी चाहिए। जैसे कहा भी है, अपमान पुरुष कृत्य मान कृतव्य तु पृष्ठत कार्य साधिते धीमाने कार्य हानिस्तु मूर्खते। अपमान को सहन कर मान की इच्छा न करके कार्य सिद्ध करना चाहिए। कार्य की हानि करना मूर्खता है। यह विचार कर वह रोटी को कूटकर पानी में भिगो रखता और कपड़े से छान कर बाल निकाल रोटी खा लेता। इस प्रकार निष्काम सेवा करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। यद्यपि गुरु की सर्वज्ञ थे, परंतु ऊपर से कुछ न कहते, कारण वह जानते थे कि इसकी सेवा रूपी प्रतिज्ञा से जन्म जन्मांतरों के पाप धोए जाएंगे। इस कारण वह उसके खान पान की ओर विशेष ध्यान न देते। जब उसका शरीर सेवा करते हुए और बिना कुछ खाए हुए कृश हो गया, तब एक दिन की बात है कि वह लकड़ियों का गट्ठा सिर पर उठाए चला आ रहा था। मार्ग में आंधी आने लगी। चलते चलते कृशार्थ निर्बल शरीर एक गड्ढे में जा गिरा। तत्क्षण उसके
मुख से अफसोस युक्त शब्द निकले। खेद है कि गुरु द्वारा अभी ब्रह्मानंद तो लिया नहीं और यह शरीर पहले ही गिर पड़ा है। इतने शब्द निकलते ही उसने अपने को संभाला और लकड़ियां लिए हुए गड्ढे से बाहर निकला। शहरे शहरे चलकर आश्रम में आ पहुंचा। लकड़ियां रख पूर्वतः लंगर की सेवा में जुट गया, परंतु अपने गिरने की बात किसी से न की। गुरु जी के अंतर्यामी तो थे ही, वे उसके निष्काम सेवा भाव से अति प्रसन्न थे। अब उसे भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण जानकर उन्होंने सब संगत को एकत्र किया तथा उन दोनों लंगरी सेवकों को भी जो उससे ईर्ष्या करते थे, सबके सामने गुरु जी ने उससे पूछा, प्रेमी, आज गड्ढे में गिरते समय तुमने क्या शब्द कहे थे? उस सेवक ने करबद्ध यह विनय की, गुरुदेव, उस समय मैंने यह कहा था कि खेद है कि अभी तक श्री गुरुदेव से ब्रह्मानंद तो लिया नहीं है और यह शरीर पहले से ही गिर पड़ा है। उसके मुख से इतने उच्च और श्रेष्ठ वचन सुनकर गुरुजी भीतर ही भीतर गदगद हो उठे और उसे अपने समय बुलाया। निकट आने पर सच्चे सेवक के सिर पर करुणा भरा हाथ फेरा और अटल भक्ति का आशीर्वाद दे रूहानियत के अलौकिक धन से माला माल कर दिया। सच्चे सेवकों का प्रमाण किसी कवि ने इस प्रकार दिया है। भावार्थ यही है कि जो प्रेमी अपने प्रीतम को पाने की तीव्र लालसा रखता है, वह परवाने की न्याय समा पर जल मरने में हिचकिचाता नहीं। जैसे कि हिजड़ाकों को जब महात्मा जी के क्षणिक मात्र सत्संग से तीव्र वैराग्य हो गया, तब उसने अपने रूहानी गुरु को रिझाने में कोई कसर न छोड़ी रखी। ऐसे ही दृढ़ निश्चयता वाला प्रेमी मालिक को पाने के लिए स्वयं को समर्पित कर सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। अगर यह डाकू आई हुई परीक्षा से घबरा जाता तो सद्गुरु की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकता था। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए जब मनुष्य पग बढ़ाता है तो मन, इंद्रिय, शरीर व बुद्धि सब विहन डालते हैं, परंतु सच्ची लगन रखने वाला जिज्ञासु इन कष्टों को हंस हंस कर सहन करते हैं, तभी उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर अपनी सुरती की धारा को ले जाने पर ही सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, जिससे आत्मा का सत्कार होता है। गुरुमुख हो।